ईरान का एटमी तंसीबात को मजीद ताकत से दोबारा तामीर करने का ऐलान। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, जौहरी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखते। इमारतों और फैक्ट्रियों को तबाह करने से हमें कोई मसला नहीं होगा। जौहरी प्रोग्राम सिर्फ तवानाई, तिब और सनती तरक्की के लिए है। ईरान आलमी कवानीन एटमी अदम फैलाव मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करता है। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया, ईरान ने एटमी तंसीबात फ़ाल की तो हमलों का हुक्म देंगे। गाजा में अमन कमीशन, मुस्लिम ममालिक सरगर्म। तुर्किया में कल इस्लामी वज़ीर ख़ारिजा का रबता इजलास, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, फ़लस्तीनी रियासत का दारुल-हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हमायत जारी रखेंगे। इजलास में गाजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली इनखला का मुतालबा किया जाएगा। गाजा में इंसानी इमदाद की फराहमी और तामीर नौ पर बात होगी। इसराइल ने गजा सीज़फायर मुआहदे की धज्जियां बखेर रखी। सुहानी फोर्सेस के हमलों में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जियों में अब तक 226 फ़लस्तीनी शहीद, 594 जख्मी हो चुके। गजा में मलबे से मजीद 17 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाल ली गईं। अब तक मिलने वाली लाशों की तादाद 499 हो गई। दूसरी जानिब इसराइल का जुनूनी लेबनान में गाड़ी पर फिज़ाई हमला, 4 अफराद शहीद हो गए। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सिस के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। इत्तेमाद अमली इकदाम से बहाल होता है। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम जारी रहेंगे। अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। दर हकीकत अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। 4 बरस बाद भी अफगान तालिबान और आलमी बरादरी से किए वादे पूरे न कर सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी मनसूबों, रोड्स की बहाली, ट्रांसपोर्ट और सेहत के शोबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की, शफाफ गवर्नेंस की असल एजेंडा है। पंजाब में जुराइम की शरह में नुमाया कमी आई। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है। वक्त ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर मरियम नवाज को सराहा। पंजाब हुकूमत का कब्जा माफिया जालसाजों के खिलाफ सख्त सजाओं की कवानीन तैयार। गैर कानूनी कब्जे, जालसाजी, जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल कैद की सजा मुकर्रर। गैर कानूनी कब्जा में मुआवनत पर 1 से 3 साल कैद, 10 लाख तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। बिल पंजाब असम्बली को इरसाल इजलास में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 7 यौम की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों और इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सलीम हैदर ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए तमाम क़ुव्वतों को मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तान की खातिर सबको मस्बत सोच अपनाना होगी। इत्तेहाद और इत्तफाक वक्त की अहम ज़रूरत। कौमी और अस्करी क़यादत ने हमेशा यकजहती से कामयाबियाँ हासिल की। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत एक बार फिर तहरीक कदम एतमाद जमा करवाने में नाकाम। आइंदा 2 रोज़ में भी तहरीक के जमा होने के बाद से इम्कानात नहीं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के बेशतर अरकान असम्बली ताहाल दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद वापस नहीं पहुँच सके। सियासी सरगर्मियाँ जमूद का शिकार। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी कतर में दूसरी आर्मी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस 4 से 6 नवंबर तक दोहा में होगी।
सदर ममलकत समाजी तरक्की, रोजगार के मौके, मुआशरी नमू के लिए पाकिस्तान के आज़म को उजागर करेंगे। BISP के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर भी रोशनी डालेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी की कतरी क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकात शेड्यूल। पंद्रह साल से कराची के बड़े मंसूबे ताखीर का शिकार। पीपल्स पार्टी कब्जे और करप्शन की सियासत खत्म करे, महंगे ई चलान फौरी तौर पर खत्म किए जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत पर शब खून मारा, PTI के अरकान खरीद कर मेयर की सीट पर कब्जा किया। पीपल्स पार्टी ने शहर कायद के लिए कुछ नहीं किया, 400 बसें लाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। से आने वाली हवाओं ने पंजाब की फ़ज़ा को इंतहाई आलूदा कर दिया। कसूर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 605 तक जा पहुंचा। लाहौर 238, गुजरावाला 222, पत्तों 209, रहीम यार खान 206, शेखपुरा में AQI 203 रिकॉर्ड। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का अंग्रेजी अखबार में मजमून लिखा, 16 माह में माहौलियाती शोबे में बेहतरी, वन गवर्नमेंट वन विजन वन मिशन की कामयाबी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन और आज़म नामुमकिन को मुमकिन बना रहा है। पंजाब हुकूमत माहौल की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। रवा साल अक्टूबर के 16 दिन गुज़िश्ता बरस की निस्बत बेहतर हैं। गुज़िश्ता साल AQI 2000 तक पहुंचा था। वस्त अक्टूबर में तालीमी इदारों और बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई थी। इस साल ऐसा नहीं हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत आवाम की पहुंच से दूर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में चीनी 200 से 220 रुपये तक फरोख्त होने लगी। शहरियों का चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और ज़ख़ीरान 200 के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफ़त किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। सहाफ़ी सच्चाई के अलबरदार हक़ाइक़ तक आवाम की रसाई को मुमकिन बनाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, सहाफ़ियों को खामोश करना जमहूरियत पर हमला है। मीडिया ट्रायल के बावजूद पीपल्स पार्टी ने आज़ादी सहाफ़त का परचम बुलंद रखा। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद बार और पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में इंडिपेंडेंट ग्रुप और SN बून की फतह पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने मुकला बरादरी की जमहूरियत और इंसाफ के लिए किरदार को सराहा। कहा, नौमुंतखब नुमाइंदे अदलिया और कानून की सरबुलंदी के लिए किरदार अदा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद मुजरिमाना खामोशी पर मोदी सरकार की भारत में रसवाई। अमेरिकी सदर ट्रंप के पाकिस्तान के हक में बयानात पर भारतीय अपोजिशन की मोदी पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी बुज़दिल इंसान जिसके पास कोई विजन नहीं। मोदी में हिम्मत है तो बताएं सदर ट्रंप के बयानात झूठ हैं। सुप्रिया श्रीनियत का कहना है कि मोदी की खामोशी का मतलब ट्रंप के तैयारे गिरने के दावे की तस्दीक है।